फैट का हमेशा आता था, प्रॉब्लम आता था। लॉस होने के बाद हम सब हटा दिया आपका जो। अगर गाय का काम कर रहे हैं तो आपका बैक सपोर्ट होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए इसके लिए जो है। तो 1.5 लाख से ऊपर का भी हम दूध महीने का हम बेच रहे हैं। आप अगर दूध दे रही हैं आप माता हैं जी, आप दूध नहीं दे रही हैं आप माता नहीं है। देसी गाय का दूध 60 बेचेगा ना तो फिर आपके लिए लॉस का धंधा है। और दूसरा आपका नेवारी गाय है, ये आप माता मानते हैं तभी आप यहाँ पे आइए इस फील्ड में, नहीं तो पक्का आप लॉस में आप जाइए। कंपनी का बाईपास फैट आप उसमें डाल दीजिए, 30,000 का ये आपका दाना खाएगी। अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, आंवला। मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार की राजधानी पटना में, और ये पटना शहर में जो है देसी गायों का डेयरी फार्म है। और भैया जो है NDRI से 2 साल का ट्रेनिंग लेने के बाद जो है करनाल में ही जो है प्रैक्टिकली जो है नॉलेज लेने के बाद जो है देसी गायों का डेयरी फार्म शुरुआत की है, वो भी एक गाय से। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। नमस्ते सर आपको और आपके सभी व्यूअर्स को। मैं मनीष कुमार, जन्म स्थान नारूमुरार, कुटरी पंचायत, वारसलीगंज प्रखंड, नवादा डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में पड़ता है जी। एक छोटी सी गांव से उठ के जो है मैं पटना तक कैसे पहुंचा हूं इसका मैं आपको बताता हूं। जी। मैंने आज के 5 साल पहले अपने गांव में मैंने अपने पिताजी को देखता था कि वो गाय पालते थे, गाय रखते थे। तो वहीं से मेरे मन में आया कि हम भी ये कोरोना के बाद क्या करें। तो हम सोचे जो पिताजी करते थे वही हम करेंगे जो है। तो हमने गाय का शुरुआत किया। वहाँ पे हम 2 गाय लाए। कौन सी गाय सर? देसी? ये नहीं, जर्सी गाय लाए थे। उसके बाद फिर हम 1 महीना बाद फिर हम 3 गाय लाए जी। इस तरह से हम वहाँ पे 15 से 16 गाय वहाँ पे हम परचेज कर लिए थे जो है। कितने साल में सर? ये 1 साल में। 1 साल में। कुछ गाय हम पंजाब से लाए थे जो है। गाँव में हम 3 साल चलाए इसको जो है। उस वक्त रेट डेयरी का बहुत कम था, आज भी बहुत कम है। उस वक्त हमारा ज़्यादा था 28 रुपये, 27 रुपये, इस तरह का रेट था उसमें जो है। फैट का हमेशा आता था, प्रॉब्लम आता था। तो हम 3 साल वहाँ पे जो काम किए हैं तो हमको वहाँ पे लगा कि जो है जितना उसमें मेहनत है उतना अच्छा वहाँ पे रेट नहीं मिल रहा था जो है। जी। तो हम वहाँ पे लॉस भी हुआ। लॉस होने के बाद हम सब हटा दिए आपका जो है। सारी गाय बेच दिए, सब खत्म कर दिए। सिर्फ एक गाय का बच्चा बचा हुआ था मेरे पास वहाँ पे, बस सब हम बेच दिए वहाँ पे जो है। क्योंकि बीमार हम पड़ गए। गाय का एक ऐसा काम है कि आप अगर बीमार पड़ जाते हैं जी। तो फिर ये आपका जो है वो टोटल आप पे डिपेंड है। ये आपका जो है या तो स्टाफ रखिए, स्टाफ इस काम में मिलता नहीं है आसानी से जो है। तो अगर गाय का काम कर रहे हैं तो आपका बैक सपोर्ट होना चाहिए। 2-3 व्यक्ति आपके होने चाहिए से जो हमेशा आपके पीछे खड़े हों, जिनका आपके साथ आत्मीय संबंध हो, ना कि आपका भौतिक संबंध हो। तो इस तरह के व्यक्ति आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसको कीजिए। मेरा ऐसा सुझाव है। वहाँ मैंने बंद किया। फिर मैं वहाँ से NDRI गया करनाल। वहाँ मैंने आपका जो है कुछ पढ़ाई मैंने वेटनरी का। वहाँ पे जब हम पढ़ाई पढ़ रहे थे तो हमको फिर वहाँ पे समझ में आया कि किताबी कीड़ा बनने से आप डेयरी फार्म नहीं चल सकते हैं जी। जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए इसके लिए जो है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने सर्च किया तो पूरे हरियाणा में हमको उस वक्त सबसे पॉजिटिव और सबसे आपका जो है उस वक्त लहर था उनका जो है। आज भी उनका लहर है जी। डॉक्टर कृष्ण है, सुषमा डेयरी फार्म के नाम से है, करनाल में है। उस वक्त मैंने उनसे संपर्क किया और उनसे संपर्क करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हारा हुआ आदमी है, आपका सहयोग का आवश्यकता है। उनका पैर पकड़ लिए तो उनका आशीर्वाद मिला जो है। हमको वचन दे कि हम तुमको अर्जुन बनाएंगे। हमको ट्रेनिंग दिए जी। और ट्रेनिंग दे के हमको वहाँ पे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उसके बाद जब हम वहाँ से आए तो आत्मविश्वास 100% मेरे अंदर था। वहाँ से आने के बाद फिर आज तक हम कोई पीछे मुड़ के नहीं देखे। फिर वहाँ पे गाँव गए, गाँव में हम डॉक्टर शुरू किए, बहुत लोग जुड़े हमसे वहाँ पे जो है। फिर वहाँ पे हम चमत्कार, मेरी दवाइयों से वहाँ पे चमत्कार होने लगा जो है। वारसलीगंज में वहाँ के इंस्पेक्टर थे जितेंद्र यादव, गाय के बड़ा शौकीन आदमी थे। उनकी गाय मैं देखता था। इस तरह से बड़ा अधिकारी थे वहाँ पे। एक CO साहब थे नवादा, एक रजौली में BDO साहब थे। तो इस तरह के कई सारे अधिकारी हैं जिनके गाय में वहाँ देखता था। तो सब लोग हमको बोले कि आप यहाँ वारसलीगंज में जो है आप ना रह के चलिए पटना, वहाँ पे आप देसी गाय का जो है आप डेयरी फार्म खोलिए। तो हमको सहयोग मिला वहाँ से और हम आगे पटना वहाँ से जो है आपका जो है
और पटना में आने के बाद हम यहाँ डेयरी फार्म खोले देसी गाय का। विदेशी गाय को टोटल हमारा हट ही गया था, 1-2 गाय बचा हुआ था। फिर यहाँ पे हम देसी गाय का फार्म खोले। देसी गाय का फार्म खोले तो यहाँ पे हम पहले 2 गाय लाए थे गुजरात से। डर था, इसमें क्वेश्चन है कि डर नहीं था, क्योंकि हम पहले जब हमको अनुभव नहीं था, तब हमको जो है इधर आ जाओ, तब हम इसको जब हमको अनुभव नहीं था तब हम जर्सी का खोले थे। आज हम अनुभव लेके, शिक्षा लेके, स्वयं प्रैक्टिस करके 1 साल विश्वास स्वयं पे हो गया। तो हमको इतना विश्वास था कि मेडिसिन से हमको दिक्कत नहीं होगा, मार्केटिंग का हमको इशू बनेगा। तो शुरू तो हम कर दिए थे यहाँ पे, लेकिन शुरू करने के बाद कुछ लोग मेरे साथ थे, जो जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ वहाँ के अधिकारी थे, उनके फैमिली है पटना में, तो ये लोग हमसे दूध लेते थे। लेकिन पटना के लिए मैं जान था, तो यहाँ पे अपार्टमेंट में मैंने दूध बांटना शुरू किया। आधा केजी का आपका जो है ग्लास का बोतल में दूध पैकिंग करके फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बांटना शुरू किया यहाँ पे जो अपार्टमेंट में। जा के लोगों को मैं समझाता था कि भाई देखिए इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये बेनिफिट है। उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि उनका फील्ड में हमेशा से क्वेश्चन रहा था कि हाँ हम 65 रुपये ले रहे हैं, 60 रुपये ले रहे हैं, हम आपको 100 रुपये क्यों लें। तो उनको बताना पड़ेगा कि 60 और 100 का जो बीच का जो आपका जो है एक खाई है, उसको कैसे हम भरें, क्या गुणवत्ता उसकी है, ये उसको हम बताने में कामयाब हुए। स्टार्टिंग में 1.5 महीना जो है हम दौड़े और हमको रिजल्ट नहीं मिला। एक बार को नेगेटिव भी हुए कि अगर ऐसे चलता रहा तो पता दीजिए फिर हमको लगता है ये बंद करना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब कुछ समय हम दूध कुछ व्यक्ति को दिए, कभी कुछ व्यक्ति को दिए, वही व्यक्ति हमको जो है पहले वो दूध देते थे और फिर मेरा दूध लिए टेस्ट के लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन को दूध दिए हम, उसके बाद फिर वो दूध लिए। तो वो जो बाद में जो दूध लिए ना, वो मेरा वाला वहाँ पे स्वाद नहीं मिला। तो फिर हमको फ़ोन किए वो, जब हमको फ़ोन किए वो, तो उनसे वार्ता हुई। स्टार्टिंग में हम दूध 100 रुपये केजी दे रहे थे, क्योंकि मेरा प्रयास था पहले कि हम पहले बैठे यहाँ पे, पहले बैठेंगे तभी हम पैर पसार पाएंगे। जी। तो हम ऐसे कई कस्टमर यहाँ के हम 100 रुपये दूध, हम सबको दूध हम 100 रुपये देना शुरू किया सर में जो है। धीरे धीरे आज 60 केजी बेच रहे हैं, यानी कि 1.5 लाख से ऊपर का भी हम दूध महीने का हम बेच रहे हैं। तो क्या रेट जाता है सर? अभी रेट 120 है। आपका जो यहाँ पे आके ले जाते हैं फार्म पे 120 रुपये है। पहुँचाना है लोकल में 1 किलोमीटर रेंज में 130 है। 1 से ज्यादा है 140 का रेट है जो है आपका। पूरा पटना का रेट 140 का है। 2 गाय 1.5 महीना तक जो है हम सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करते रहे। 1.5 महीना के बाद फिर फील्ड आने लगा कि हमको आप 1 केजी दीजिए, हमको आप 1 केजी दीजिए। इस तरह से 2 महीना, तीसरा महीना में हमारा दूध जो है दोनों गाय का टोटल दूध सेल हमारा होना शुरू हो गया। 20 केजी दूध हम बेचे हैं 3 महीना में आपका। उसके बाद फिर लोगों का डिमांड हुआ, तो जब तक मेरे पास 5 केजी दूध का ऑर्डर आता नहीं था, 1 केजी आपका पूरब से आ गया, एक पश्चिम से आ गया, एक दक्षिण, एक उत्तर, चारों दिशा से, यानी कि कस्टमर से कोई कस्टमर इस तरह से आने लगा। 5 केजी जब दूध ऑर्डर मेरे पास आ गया, तब हम 1 गाय और ले आए। 2 गाय हम लाए बाहर से, गुजरात से, बाकी सब गाय हम परचेज किए हैं यहीं से, आपके यहीं से बिहार से। जर्सी गाय HF गाय है, ये हम उसको गाय तो कहते हुए एक्चुअली गाय नहीं है वो आपका जो है, वो एक मशीन है। उस मशीन को इस तरह से बनाया गया है कि सिर्फ दूध का जो रिक्वायरमेंट है देश विदेश में जो है आपका इंटरनेशनल मार्केट में, उस रिक्वायरमेंट को कैसे पूरी किया जाए, उसके लिए उसको बनाया गया। गूगल पे सब दिया हुआ है, उसको पढ़िएगा आपका जो है। तो ये जो गाय है जर्सी HF गाय जो है, ये आपका दूध ये इसका सूखता नहीं है। आप डिलीवरी होने से लेके एक बार इसको आप गाय बना दीजिए, उसके बाद जब तक ये शरीर नहीं त्यागती है इसका दूध सूखता नहीं है। उस गाय प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद आपका जो है 7 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, उसका दूध सूखता नहीं है, दूध उसको सुखाना पड़ता है। वही अब लोग यही सोचते हैं, अब लोगों की धारणा बन गई है, क्योंकि देसी गाय लुप्त हो गया है। लोगों को लगता है गाय का मतलब लोग वही समझते हैं कि जर्सी गाय ही गाय है और वही उसी तरह से भी दूध करेगी, ऐसा नहीं है। ये गाय जब भी गाभिन होगी मैक्सिमम 2 महीना, 2 महीना से अधिक ये दूध नहीं करेगी। 2 से 3 महीना, हार्डली 4 महीना। बहुत अच्छी गाय होगी तो 5 महीना जाएगी, 6 महीना जाएगी, लेकिन आप 2 महीना मान के चलिए कि 2 महीना ये मैक्सिमम जो है आपके यहाँ दूध करेगी, उसके बाद ये बिसूख जाएगी। हाँ, और यही कारण है जो है कि अब पशुपालक और गाय के बीच में एक संबंध है आपका जो है माता वाला, लेकिन अब पशुपालक और गाय के बीच में माता वाला संबंध खत्म है। संबंध सिर्फ दूध वाला है कि आप अगर दूध दे रही हैं आप माता हैं जी, आप दूध नहीं दे रही हैं आप माता नहीं हैं।
अब पशुपालक इतना अपेक्षा कर लेता है गायों से कि वो पूरी बिना मैथ का बिना वो अपना अनुभव का, वो अभी कई सारे फार्म आप बताए कि वो 20 गाय ले आया, उसने सोचा कि 20 गाय लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अगर शुरुआत करनी है, शुरुआत आप 2 गाय से कीजिए, 4 गाय से कीजिए, हार्डली 5 गाय से कीजिए। मैं तो सुझाव दूंगा कि 5 गाय से भी शुरुआत आप नहीं कीजिए, आप शुरुआत 2 गाय से या 1 गाय से शुरुआत कीजिए। आप जो है जैसे जैसे आपकी अनुभव बढ़ेगी वैसे वैसे आप संख्या बढ़ाएगी। आपके पास बहुत समय है, सारा जीवन आपके पास काम करने के लिए, तो जल्दबाजी इसमें नहीं दिखाएं देसी गाय में आए हैं तो, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। आपके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, मार्केट में 40 भी बिक रहा है, 50 भी बिक रहा है, 60 भी बिक रहा है, 70 भी बिक रहा है, और आपको बेचना है 100 रुपये, 120 बेचना है, 150 बेचना है। क्योंकि अगर आप देसी गाय का 60 बेचेगा ना, तो फिर आपके लिए लॉस का धंधा ही है। 60 रुपया में भी लॉस का कारण है आपका। कारण क्या? कारण आप भी आपको जैसा मैं अभी बताया हूँ कि ये जर्सी गाय फीड लेती है, फीड खाती है 1 केजी और दूध करती है 3 केजी। इसमें ऐसा नहीं है, ये 2 केजी फीड पे 1 केजी दूध देगी आप, प्लस इसका मेंटेनेंस हाई है। मेंटेनेंस मीन्स आपका बीमार नहीं पड़ती है। ये मेंटेनेंस मीन्स ये कि आपका दूध लंबा समय तक नहीं देती है, बहुत जल्दी गाभिन नहीं होगी। इसको गाभिन कराने के लिए आपका नेचुरल आपका जो है गाभिन कराना होगा, आपके लिए बुल होना चाहिए। आर्टिफिशियल से गाभिन कराइएगा, किसी बुलाइएगा प्रैक्टिशनर को, वो सीमेंट देगा, गाभिन जल्दी नहीं होगी जो है। तो यही सब इसका लॉस का कारण बनता है। अगर आप इन सब फैक्टर पर विचार कर लें कि जब भी आप गाय लाएं तो वहाँ पे बुल का व्यवस्था होना चाहिए, है ना। और ज़्यादा दूध का, हम बहुत ज़्यादा दूध का नहीं सोचे कि हमको दूध 15 केजी या 20 केजी करेगी। आज हम इतने समय से काम कर रहे हैं तब हमारी गाय दूध 15 केजी 14 केजी करती है। स्टार्टिंग कीजिएगा 8 केजी दूध दे रही है, पर्याप्त है आपके लिए जो है। तो जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे अपना आप काम बढ़ाइए, आप लॉस में नहीं जाइएगा। तो अभी फिलहाल कितनी गाय है सर आपके पास? अभी मेरे पास जो है 5 गाय मेरे पास अभी जो है 5 गाय दूध दे रही है। दूध दे रही है। अच्छा। यहाँ से अभी मेरे पास टोटल 9 गाय हैं। 4 गाय मेरी ऐसी है कि वो गाभिन है। अच्छा, गाभिन है। हाँ, और गाभिन है, 3 महीने गाभिन है, कोई 6 महीने गाभिन है, कोई 8 महीने गाभिन है। तो जितनी भी गाय मेरी गाभिन होती है, हम उस गाय को यहाँ से फतेहपुर, यही पड़ता है आपका, वहाँ पे हम ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा। वहाँ गौशाला है आपका जो है, वहाँ उसको भेज देते हैं। गौशाला मतलब प्राइवेट है, अपना है, एक पशुपालक का है, वहाँ पे भेज देते हैं। वहाँ पे जब बच्चा देती है फिर वहाँ से लाते हैं। तो क्योंकि अगर हम पटना में गाय रखेंगे ना, ड्राई गाय, तो मेरे लिए लॉस का कारण बनेगा। क्योंकि यहाँ पे हरा चारा हम लाते हैं, खरीद के लाते हैं, यही दे जाता है, पैसा लेता है। कट्टू यहाँ पे देखिए, ये कट्टू है आपका जो है, इसमें आपका गेहूं का कट्टू है और भूसा, और दूसरा आपका नेवारी का है। ये हमें 12 रुपये केजी पड़ता है यहाँ पर। ये 12 रुपये, गाँव में हमें 3 रुपये केजी पड़ता है, 4 रुपये केजी पड़ता है, यहाँ मुझे 12 रुपये केजी पड़ता है। और जो हरा चारा लेते हैं सर? हरा चारा यहाँ मुझे 7 रुपये केजी पड़ता है। गांव में मुझे वो हरा चारा 1 रुपये केजी पड़ता है। खेत अपना है, वहाँ आपका बूंदी है, 4 बजे ले आए तो वहाँ पे कॉस्टिंग आता है 1 रुपये, यहाँ पे कॉस्टिंग आता है 7 रुपये। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टिंग आपका भागता है सर में। लेकिन फिर भी अगर आप 100 रुपये से प्लस अगर आपका दूध अगर आपका जा रहा है तो आपका लॉस का कारण आपका ये नहीं बनेगा। अगर गायों के प्रति आपका आत्मीय संबंध है, गाय को अगर आप माता मानते हैं, तभी आप यहाँ पे आइए इस फील्ड में, नहीं तो पक्का आप लॉस में आप जाइएगा। गोबर आप उठा सकते हैं, झाड़ू आप गौशाला में मार सकते हैं, यानी कि एक तरह से आप इसको अपने कर्म को स्वर्ग तक जाने का एक रास्ता, एक माध्यम है। अगर आप इनको ये समझते हैं तभी ये आपका लाइन है। स्टाफ को भरोसे छोड़िएगा, आप लॉस में जाइएगा। तो मेरा सुझाव यही है कि जब तक आपको स्वयं गाय से संबंध, आपका आत्म संबंध नहीं है, तब तक ये आपका लॉस कारण नहीं है। पेड़ का लंबाई चौड़ाई है, अभी हम स्टार्टिंग किए हैं, तो स्टार्टिंग में हम अपनी पूरे फार्म को आधा बनाए हैं। आधा हम नहीं बनाए हैं, ये जो हम बनाए हैं आधा, ये 25 फीट चौड़ा है। ये आपका 25 फीट में 20 फीट गायों को बैठने के लिए है, और 5 फीट में हम जो है ये नाद बनाए हैं। और यहाँ पे कट्टू है या आपका हरा चारा है, वो आपको रखने के लिए यहाँ पर है कि यहाँ पे डाल देते हैं, फिर आगे कर देते हैं, गाय खाती है अपना जो है ये। तो यही है आपका। उधर जो 25 फीट है, अगर हम जब वो बना देंगे तो जिस तरह से ये बना है उस तरह से वो बन जाएगा। आधा गाय यहाँ रहेगी, आधा गाय वहाँ रहेगी। तो इस तरह से जो है इसको बनाया। 33% उसमें डालना है आपको मक्का, अकॉर्डिंग टू सीजन। अगर सीजन आपका गर्मी का है तो मकई दीजिए, ठंडी का है तो गेहूं दीजिए। 33 किलो दीजिए गेहूं आप उसमें जो है।
उसमें 20 किलो उसमें आप दीजिए चोकर, 20 किलो उसमें दीजिए आप खल्ली, 20 केजी उसमें आप दीजिए बेसन, बेसन दे दीजिए, चाहे उसमें आप चना का चूरी होता है वो डाल दीजिए आप जो है। इस तरह से 15 किलो 10 किलो उसमें 10 से 12 किलो 15 किलो आप उसमें दे दीजिए राइस ब्राउन दे दीजिए। विटामिन B12 का समूह मिल जाएगा उसको वहाँ पे जो है। 2 केजी उसमें आप मिनरल दे दीजिए। 1 किलो अच्छी कोई भी कंपनी का बाईपास फैट आप उसमें डाल दीजिए। 1 किलो उसमें आप चूना ऐड कर दीजिए। 2 किलो उसमें नमक ऐड कर दीजिए और 30 से 50 ग्राम तो क्वांटिटी में मीठा, या तो फीड में अगर आप दे सकते हैं तो फीड में मिला दीजिए मीठा सोडा जो है, और नहीं तो पर डे आप दे दीजिए उसको जो है पर गायों पे, या फिर फीड में डालना है तो 1.5 केजी डाल दीजिए फीड में उसको जो है। ये आपका अगर इतना दे के मिला लेते हैं बता देते हैं तो इससे अच्छा फीड किसी कंपनी के पास नहीं है आपका जो है। तो एक गाय को कितना देना चाहिए सर? एक गाय को देखिए, एक गाय को अगर गाय मेरी दूध दे रही है 10 केजी सपोज, और गाय को हम हरा चारा भी दे रहे हैं, बिना हरा का गाय नहीं पालिए, अभी देसी गाय बिल्कुल मत पालिए। हरा चारा नहीं दीजिएगा, सीमेंट आके देगा गाय ठहरेगी नहीं गाभिन। प्रैक्टिशनर को पता नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, ज़्यादा अनाज खाएगी। इसके होता क्या है कि इसका ओवरी में जो है, इसका बचदानी में जो है आपका जो है एक अलग से लेयर बनता है, वो फिर आपका ओवुलेशन होने में बड़ा कठिनाई करेगा। अगर हरा नहीं है तो आप गाय नहीं देसी पालिए। और फिर भी मजबूरी आपके पास है कि आपको हरा भी नहीं है और गाय भी आप पाले हुए हैं, तो वहाँ पे आप 2 केजी दूध पे 1 केजी दूध पे 2 केजी दाना और 1.5 केजी चोकर अलग से दीजिए, जो आपकी घास का कहीं ना कहीं आपका सब्स्टिट्यूट बनेगा। ये 1.5 लाख से प्लस का भी दूध बेच रहे हैं जो है। 15,000 का भूसा खा जाएगी, 7,000 5,000 का मानिए आप खा जाएंगे, या हरा चारा 8,000 रुपये का, यानी 15 और 8 आपका 22,000 हो गया, 23,000 हो गया। 30,000 का ये आपका दाना खाएगी, 30 और 23 आपका जो 53 हो गया आपका जो है। 7,000 का आपका जो है हम जैसे हम जो देते हैं, हम अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, आंवला, सौंफ, सफ़ेद मूसली, शिलाजीत, अर्जुन का छाल, इन सब का हम बनाते हैं। ये सब का अपना एक क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी से लाते हैं और लाके सुखाने के बाद पिसवाते। यही पटना साहिब में ये आपका स्पेशली मिल है इनका जो है, वहाँ पिसा जाता है और हम हर गायों को आपका जो है 100 ग्राम देते हैं जी। तो लगभग आपका 60,000 हो गया। हाँ, वो 7,000 में आपका 7,000 हाँ, मतलब 7,000 में मिनरल्स भी ये सब आपका इंक्लूड हो जाता है जी जी। तो ये हमारा हो गया 60,000 रुपये। 10,000 रुपये हमारा जाता है स्टाफ का जी। 10,000 स्टाफ हो जाता है, 3,000 का भोजन करते हैं वो, तो 12-13 को पड़ता है। तो वही 60 और 12-13 मानिए आपका जो है 73,000 रुपये हो गया आपका। 5,000 मेडिसिन, 6,000 मैंने हाँ 73,000 और 7,000 में ऑलमोस्ट और टोटल खर्चा आपका है जी जी, यानी कि लगभग 80,000 रुपया लगभग 80,000 80 मैं इसको 90 मानता हूँ जी जी। अभी फील्ड में एक लड़का है 10 उसको जाता है 90 मानते हैं इसको हम। यानी कि देसी गाय में 50% बचा लेना काफी मायने रखता है सर। देखिए 50% बचेगा ही, 50% आपके लिए जब बचे। एक सुझाव मेरा और है, आप जब तक ट्रेनिंग नहीं करें किसी ऐसे व्यक्ति से जो जिनका पहले देखिए यूट्यूब पे, आजकल तो सब कुछ आपका सोशल मीडिया पे है, उनका देखिए आपका 5 साल का कि क्या उनका रहा है जीवनी जो है, कैसे संघर्ष किए हैं, कैसे आगे बढ़े हैं। तो कोई एक अच्छे डॉक्टर से जाके वहाँ पे अच्छा समय दीजिए, जल्दबाजी नहीं करें। एक समय आप अच्छा समय दे के कुछ आप यहाँ पे हम 10 लाख लगा दिए हैं, तो क्या हम 1 लाख दे के हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं? आप डिप्लोमा मत कीजिए, आप पढ़ाई मत पढ़िए, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूर लें, कम से कम 3 महीना जरूर लें आप जो है।